So hi. Now we move towards text formulas in Excel. So टेक्स्ट फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि टेक्स्ट को अपडेट फॉर्मेट या टेक्स्ट में से कुछ भी चीज़ें निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, ये सब टेक्स्ट फॉर्मूलाज के अंदर आते हैं। सो हमारे टेक्स्ट फॉर्मूलाज की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं टेक्स्ट के लिए। तो हम वन बाय वन बिना कुछ मिस करे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है केस फॉर्मूला, अपर, लोअर, प्रॉपर। तो सबसे पहले हम मूव टुवर्ड्स अपर अपर फॉर्मूला। तो अपर फॉर्मूला में सारे लेटर्स कुछ अनप्रॉपर फॉर्मेट में है और उनको हमें कैपिटल लेटर्स में करना है। जैसे अक्षय कुमार का नाम फुल कैपिटल लेटर्स में चाहिए किसी फॉर्म के लिए। तो जस्ट सिंपली जैसे मैंने बोला था, इक्वल्स टू अपर एंड द सेल। So this is how the letters get capitalized. One more time, equals to upper text, enter. So this is how our upper formula works. If you double click, you can see the formula. So this is how upper formula works. Right. Okay, now we move towards lower. सो हमारे पास कुछ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है वापस। जैसे कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और हमको सबको छोटे लेटर्स में लिखना है, नॉर्मल लेटर्स में लिखना है। तो इक्वल्स टू लोअर, select the cell, and this is how you can get name. फिर नाउ प्रॉपर, हमारे पास कुछ कैपिटल लेटर्स में, कुछ स्मॉल लेटर्स में, कुछ मिक्सचर भी है। तो हमको इन सबको एक प्रॉपर टेक्स्ट में करना है। प्रॉपर टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे नेम है तो नेम का पहला वर्ड कैपिटल हो जाए। सो इक्वल्स टू प्रॉपर टेक्स्ट एंड नेम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। हम जय कृष्णा के लिए एक बार देख लेते हैं। इक्वल्स टू प्रॉपर, and this is how our proper formula works. Drag and drop. Now we move towards left formula. Now there is next formula, that is left formula. तो लेफ्ट फॉर्मूला में होता क्या है, हम किसी भी वर्ड से लेफ्ट के कुछ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जितने हमें चाहिए। तो इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट डाला, फिर जैसे अक्षय कुमार में से हमें सिर्फ ए, के एंड एस चाहिए कुछ कोड बनाने के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो ए के एस 3 लेटर्स है, 3। तो ऐसे अक्षय कुमार से 3 लेटर्स निकल गए। राजवीर चोपड़ा से 5 चाहिए, जैसे RAJVEE 5 लेटर्स चाहिए। तो लेफ्ट फॉर्मूला लगा के सेल सेलेक्ट करके 5 डाल देंगे। तो इस टाइप से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। सेम राइट फॉर्मूला भी ऐसे ही वर्क करता है। तो अगर हमें राइट से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम वही राइट इक्वल्स टू राइट सेल एंड देन 2। तो आर और ए, कुमार का आर और ए निकल गया। इक्वल्स टू राइट, चोपड़ा का चोपड़ा चाहिए तो हम 5 लिख सकते हैं। तो एक्चुअली चोपड़ा 6 लेटर्स का, अगर 6 लिखेंगे तो चोपड़ा निकल जाएगा। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। अब मिड में क्या होता है, किसी भी वैल्यू को बीच में से टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन चाहिए। जैसे ए के एस को छोड़ के HAY चाहिए और बाकी सब छोड़ना है। तो इक्वल्स टू मिड टैब टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, तो हम 3 डालते हैं और कितने कैरेक्टर्स चाहिए तो हम 4 डाल देते हैं। तो थर्ड लेटर पे था S और उससे 4 लेटर्स आ गए SHAY। अब हम राजवीर चोपड़ा में करते हैं ऐसा। तो इक्वल्स टू मिड दिस सेल, स्टार्ट नंबर 7 दे देता हूँ, एंड नंबर 3 दे देता हूँ, एंटर।
तो सेवेंथ पे था आर, बीच में स्पेस भी काउंट होएगी और फिर सी। तो आई होप क्लियर होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है? ट्रिम में जब किसी भी, ये देख लीजिए पहले, सारे लेटर्स की अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट है। यहाँ पर हमें बीच में स्पेसेस दी गई है और बाद में भी स्पेसेस है हमारे पास। तो ट्रिम फंक्शन से स्पेसेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। देखते हैं कैसे। इक्वल्स टू ट्रिम द टेक्स्ट एंटर। तो सारी स्पेसेस रिमूव हो चुकी है, तो ट्रिम ये काम करता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स लेन। लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला से हम किसी भी लेटर या किसी भी सेल में उस वर्ड की कितनी लेंथ है वो देख सकते हैं। यहाँ पर नेम लिख रखे हैं, नेम देके रखे हैं, अब इनकी लेंथ निकालनी है। तो हम डायरेक्टली इक्वल्स टू लेंथ फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर 12 वैल्यू आ रही है, लेकिन जबकि नाम में तो 11 लेटर्स हैं। ऐसा कोई बता सकता है क्यों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, ऐसा क्यों? अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट कर पाएंगे। सो यस, यू ऑल आर राइट। एक स्पेस भी काउंट होएगी उस सेल के अंदर। अगर हम स्पेस हटा देते हैं तो 11 हो जाएगा और स्पेस डालेंगे तो 12। सो दिस इज हाउ लेन फॉर्मूला वर्क्स। नाउ वी विल गो फॉर रिप्लेस फॉर्मूला। रिप्लेस फॉर्मूला में हम किसी भी लेटर को, या जैसे दो लेटर स्किप करके उसमें कुछ और ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं रिप्लेस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो हम डालेंगे इक्वल्स टू रिप्लेस, then we will add the text we want to, then we will add the text we want to। now we will enter the starting characters। जैसे हमें इसमें एस एच ए और वाई को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। एस एच ए और वाई को रिप्लेस करना है हमें, तो हम डालेंगे 3। एस 3 पे है ना, एस 3 पे है। उसके बाद हम नंबर ऑफ करेक्टर्स डालेंगे, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे आ जाएंगे 4। एस एच ए वाई को रिप्लेस करके हमें डालना है न्यू टेक्स्ट, डबल कोट्स नॉट फॉरगेट, तो डालना है राम। तो AKRAM, अकराम, ये हमें वर्ड बनाना है। तो अब देखो क्या हुआ, अकराम कुमार आ गया। अब अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में ही राराम चोपड़ा, राराम शिकाई। तो इस टाइप से हम वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम किसी भी लेटर्स की जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक डाउट आता है कि सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस में क्या अंतर है। तो सब रिप्लेस क्या करता है, हम नंबर ऑफ लेटर्स की जगह उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मिड में करते हैं, मिड का कंसेप्ट यूज करके रिप्लेस बना है। और सब्स्टिट्यूट बना है, आप टेक्स्ट जो डालोगे वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसे आता है ना, उस टाइप से टेक्स्ट आ जाएगा। तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट सेल कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, हमें अक्षर में से SHAY शय निकालना है, तो डबल कोट्स कॉमा। अब जो हमें शय की जगह नया जो डालना है वर्ड या लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें डालना है वो डालना है AEIO। नाउ वापस डबल कोट्स क्लोज और इंस्टेंस नंबर 1 डालना, तो अकैयो कुमार, AKAEIO, शय की जगह आ गया AEIO। तो दिस इज हाउ आवर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला वर्क्स। So next formula is character formula that is represented by CHAR, char। तो जैसे आप सबने कभी ना कभी तो प्रोग्रामिंग करी होगी, उसमें आस्काई वैल्यू नाम का कुछ होता है जिससे लेटर्स के, अल्फ़ाबेट्स के, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज के कोड रहते हैं। जैसे मेरे को याद है कि 65 का ए होगा कैपिटल में, तो ये केस डिफरेंशिएट भी होते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों के कैरेक्टर नंबर ANSI नंबर अलग होते हैं। ऐसे एक्सेल में ANSI नंबर बोलते हैं, भले प्रोग्रामिंग में ASCII वैल्यू बोलते होंगे, बट ANSI नंबर। सो हम
ANSI नंबर से कैरेक्टर कैर फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। कैर द टेक्स्ट एंटर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि A है इसका नंबर, अब 66 के लिए होगा B और 169 के लिए कॉपीराइट का सिंबल। सो इसका ही उल्टा होता है कोड। तो कोड में हमें कैरेक्टर दिया गया है, हम ANSI नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए हमको करना है इक्वल्स टू कोड एंड द टेक्स्ट। तो जैसा यहाँ पर हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, ANSI नंबर 65 का कैरेक्टर A है और कैरेक्टर A का ANSI नंबर 65 है। अब रिपीटेशन फॉर्मूला अपना अगला टॉपिक है। तो अगले टॉपिक में हमें कितनी बार एक लेटर या एक वर्ड रिपीट करना है, उसका काम रेप्ट फॉर्मूला करता है। तो इक्वल्स टू रेप्ट टेक्स्ट, हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है ए ए ए ए ए ए। अब मान लो यहाँ बी की जगह हम लिखते हैं BCD, तो BCD को हमें 2 टाइम्स रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, कमेंट डाउन फास्ट, यस रैप्ट नंबर ऑफ टाइम्स 2, BCD। और कॉपीराइट के लिए भी हमें यही करना है, तो 2 बार कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। रेप्ट से रिलेटेड रेप्ट फॉर्मूला को यूज करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे या फिर अकाउंट पे, तो आप उसे देख सकते हैं। स्टार रेटिंग आप कैसे दे सकते हैं रेप्ट फॉर्मूला के थ्रू ऑटोमेटिंग टास्क। ऑटोमेटिंग टास्क का वो पहला वीडियो था, तो आप उसे जरूर देखें, उससे आपको रेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टेक्स्ट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर लॉजिकल फॉर्मूलाज।